क्या आपने कोई घर बेचा है और काफ़ी कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है? नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टैक्स बाइट बाई सीए में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी अवश्य करें। दोस्तों, आज हम लोग कैपिटल गेन टैक्स के बारे में समझेंगे कि उसको किस तरह से प्लान किया जा सकता है। ये प्लानिंग 3 बातों पर निर्भर करती है कि आपका स्टेटस क्या है, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, यूपी, बीओआई, फर्म, एलएलपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या फिर कंपनी या फिर क्या है। दूसरा, जो आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की वो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट थी। और तीसरा कि वो जो कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफ़र की उसका नेचर क्या था। इन 3 बातों पर निर्भर करता है कि उसकी टैक्स प्लानिंग हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो इसे हम लोग 7 अलग अलग वीडियोस में समझेंगे। आज हम लोग का फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो सेक्शन 54 के ऊपर है, जो कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया है उस सेक्शन 54 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन नए एक्ट का सेक्शन 82 है। सेक्शन 82 नए एक्ट का और सेक्शन 54 पुराने एक्ट का मोर और लेस सिमिलर ही है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। तो अगर आप सेक्शन 54 समझेंगे तो अगले साल वो सेक्शन 82 केवल नंबर चेंज हो जाएगा और रीड्राफ्टेड है, चीज़ें वही हैं। अब चलते हैं सेक्शन 54 में। सेक्शन 54 का बेनिफिट आप केवल तभी ले पाएंगे अगर आप इंडिविजुअल हैं या अगर आप एचयूएफ। आपने जो प्रॉपर्टी बेची है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल या एचयूएफ होने चाहिए। आपने जो प्रॉपर्टी बेची है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी अगर वो कोई ज़मीन है तो आप सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपने जो बेचा है वो कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी अगर है, कोई कमर्शियल दुकान है, तो आप सेक्शन 54 का डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची है वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट केवल तभी कही जाएगी जब वो 24 महीने से ज़्यादा आपके पास में थी। तो अगर जो प्रॉपर्टी आपने बेची वो 24 महीने से ज़्यादा आपके पास थी, वो एक रेसिडेंशियल हाउस है और आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, तो आप सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको करना क्या है? एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। मानिए जो पैसा आपको मिला उस पैसे को आपको री इन्वेस्ट करना होगा। क्या पूरा पैसा री इन्वेस्ट करना होगा या कुछ पैसा री इन्वेस्ट करना होगा वो आगे समझेंगे। लेकिन जब वो री इन्वेस्ट करेंगे, और री इन्वेस्ट अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे तो आप सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। नई हाउस प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे होंगे या बनवा रहे होंगे, दोनों ऑप्शन है। हो सकता है आप कोई बना बनाया मकान खरीद रहे हो, बना बनाया फ्लैट खरीद रहे हो, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो उस पर आप कोई घर बनवाने वाले हो। दोनों ही केस में आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। माने घर खरीदने के लिए भी एग्जेम्पशन मिलेगा और घर बनवाने के लिए भी एग्जेम्पशन मिलेगा। अब अगर आप घर बेचा आपने और अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम 3 हाउस प्रॉपर्टी खरीद लें, 4 हाउस प्रॉपर्टी खरीद लें, तो वो आप नहीं कर सकते। आपको खरीदना एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक कैच है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ऑप्शन दिया गया है, आप 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर जो प्रॉपर्टी आपने बेची उसका पैसा आपको लगाना है एक नई हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में या बनवाने में, वो एक हाउस प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं। कितने समय के भीतर ये खरीद लेना है या बनवा लेना है? ये हाउस प्रॉपर्टी आपने जो हाउस प्रॉपर्टी बेची, जो ट्रांसफर्ड एसेट है जो बेची है, उस तारीख से 1 साल पहले भी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो भी आप उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। या जो ट्रांसफर्ड एसेट की डेट है
उसके 2 साल आगे तक आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मतलब अगर आपने पहले प्रॉपर्टी खरीद ली और फिर बेच रहे हैं तो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि जो पहले आपने खरीदी वो 1 साल के भीतर खरीदी हो, या 2 साल आगे आप उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं, अगर आप बनवाने जा रहे हैं, आप नई प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको 3 साल के भीतर करना होगा उस तारीख से जिस तारीख को आपने प्रॉपर्टी बेची है। एक केस है कंपलसरी एक्विजिशन का। कभी कभी सरकार जो है रोड वाइडनिंग में या किसी और वजह से आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है और उसके बदले में आपको कंपनसेशन देती है। तो अगर ये केस है तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र से नहीं, ये 1 साल 2 साल 3 साल की जो लिमिट है वो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंपनसेशन से काउंट होगी। जिस तारीख को आपको कंपनसेशन भारत सरकार से मिला उस तारीख से 1 साल 2 साल 3 साल की लिमिट काउंट होगी। अब आते हैं उस सवाल पे कि क्या हमें पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देना है कि हम कुछ पैसा भी इन्वेस्ट करके पूरा कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो आपने जो प्रॉपर्टी बेची, जो ट्रांसफर्ड एसेट थी, उसको बेचने से पहले आप ये जोड़ घटा लीजिए कि आपको कैपिटल गेन हुआ कितना। यानी अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची, उसको आपने ख़रीदा था 40 लाख रुपए में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदने की विद स्टैम्प 40 लाख रुपए की थी, तो आपको कैपिटल गेन हुआ 60 लाख रुपए का, और बेचने से आपको मिला कितना, 1 करोड़ रुपया। तो आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है कि 60 लाख इन्वेस्ट करना है? तो आंसर इज, अगर आपको एग्जेम्पशन 100% चाहिए तो आपको कैपिटल गेन का अमाउंट यानी कि 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। बाकी बचा 40 लाख आप कहीं भी कैसे भी रख सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है अप टू 60 लाख आप कर सकते हैं। 60 लाख से ज़्यादा भी किया तो आपको एग्जेम्पशन जितना कैपिटल गेन है उतना ही मिलेगा, यानी कि 60 लाख। तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने पे अगर 40 लाख की लागत थी तो 60 लाख का कैपिटल गेन हुआ। इन्वेस्टमेंट आपका 60 लाख भी अगर है तो आपको 100% एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसी केस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट केवल 50 लाख का किया तो जो बचा 10 लाख रुपया उस पर आपका कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा। अब आते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमने खरीदनी है या बनवानी है, अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप जून 2026 में हैं और जून 2026 में आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी। अब जो नई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है या बनवानी है वो आपको अगले मार्च 2027 तक समझ में नहीं आ रही है कि कैसे खरीदें। कोई प्रॉपर्टी आपको अच्छी नहीं लगी, फिर वो आ गया मई जून, माने अगले साल की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आने वाली है या आ गई, और आपको कोई प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लगी, तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में एक ऑप्शन दिया है कि आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, जो बैंक के साथ आप एक अलग विशेष तरह का खाता होता है, उसमें आप वो पैसा जमा कर सकते हैं। वो पैसा उस पर्पस के लिए लॉक हो जाएगा। उस पैसे को आप केवल प्रॉपर्टी खरीदने या बनवाने के लिए ही यूज़ कर पाएंगे। उस पैसे में अगर आप उस अकाउंट में अगर आप वो पैसा जमा कर देते हैं तो भी ये मान लिया जाएगा कि आपने वो प्रॉपर्टी खरीदने या बनवाने के लिए आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब हमारे जो केस में एग्जांपल था कि 1 करोड़ में बेची, 40 लाख का आपका कॉस्ट था और 60 लाख का कैपिटल गेन। आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई तो 60 लाख रुपये आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा कर देंगे तो भी आपको फुल एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ये सुनिश्चित हो जाएगी कि आप उस पैसे का प्रयोग प्रॉपर्टी खरीदने या बनवाने में करेंगे, आज नहीं तो कल। अब जो नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है आपने या बनवाई, उसको आपको 3 साल तक होल्ड करना है, उसको आपको फिर से नहीं बेच देना है। जो नई हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी या बनवाई उसको 3 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, उस तारीख से जिस तारीख में आपने उसे खरीदा या जिस तारीख को आपने उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, उसके 3 साल तक आपको वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी। अगर 3 साल के पहले ही वो नई हाउस प्रॉपर्टी भी आपने बेच दी तो जो एग्जेम्पशन पहले आपको मिला था 60 लाख का, वो एग्जेम्पशन भारत सरकार विड्रॉ कर देगी, क्योंकि सरकार ने तो आपको एग्जेम्पशन इसलिए दिया था कि भाई एक घर बेचा, चलो दूसरा खरीद लो। अब आपने उसको भी उठा के बेच दिया तो जो पहले एग्जेम्पशन आपको मिला था वो आपका विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ कैसे होगा? जो नई हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची
उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से वो एग्जेम्पशन जो पहले आपको मिला था वो घटा दिया जाएगा जब नई हाउस प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी थी उसके बेचने पे कैपिटल गेन निकालेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें 60 लाख का एग्जेम्पशन मिल गया था, लेकिन हमने जो नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी मान लीजिए वो 70 लाख की खरीदी थी, तो एग्जेम्पशन तो हमें मैक्सिमम 60 लाख का मिलना था, तो हमें 60 लाख का मिल गया। अब वो जो 70 लाख की नई हाउस प्रॉपर्टी हमने खरीदी वो हमने मान लीजिए 3 साल के भीतर बेच दी, तो और वो हमने जो बेची वो मान लीजिए 1,20,00,000 में बेची। खरीदी कितने में थी? 70 लाख में। तो ऐसे तो कैपिटल गेन 50 लाख का होना चाहिए था, 1,20,00,000 माइनस 70 लाख। लेकिन क्योंकि 3 साल के भीतर बेच दी और आपको पहले 60 लाख का कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल चुका है और आपने वॉल्यूशन किया है लॉक इन पीरियड का, तो नई हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 माइनस 60 10 लाख मानी जाएगी। 1,20,00,000 में बेचा तो 1,10,00,000 पे आपको कैपिटल गेन टैक्स उस समय देना पड़ेगा। तो ये कंसिक्वेंस है वॉल्यूशन करने का जो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अब आते हैं उस पैसे पे, अगर आपने वो पैसा कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा किया था तो क्या होगा? तो उस पैसे को आप उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी बनवाएंगे या खरीदेंगे। भाई कंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो 3 साल के भीतर करवा लेना था। अगर वो 3 साल बीत गया और आप कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट नहीं किया, नहीं बनवाया, तो जो पैसा कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पड़ा हुआ है वो अब दोस्तों वो टैक्सेबल हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो आपको जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में आपने पैसा जमा किया था उसको भी आपको समय से यूज़ कर लेना है, नहीं तो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रहेगा वो आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा जिस साल में 3 साल ये एक्सपायर होगा उस साल में। अब कुछ आप इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, मान लीजिए पहले ही कोई ज़मीन आपने ले ली थी, उस पर कंस्ट्रक्शन आप कर रहे थे और ज़मीन आपने आस ही पास में मान लीजिए खरीदी थी, फिर उसके 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपने प्रॉपर्टी बेच दी और उस कंस्ट्रक्शन को आपने आगे कंटिन्यू कर लिया। तो डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मायने नहीं रखता है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मायने रखता है। तो जिस तारीख को आपने बेची उस तारीख से 3 साल के भीतर आपको कंप्लीट उसको कर लेना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने 2 फ्लैट आपको पसंद आए, आपको बड़ी जगह चाहिए रहने के लिए, आप फ्लैट खरीद रहे हैं और फ्लैट बना बनाया है, दोनों फ्लैट सटे भी हैं, दोनों 3 BHK फ्लैट है, मान लीजिए सटे हैं, कॉमन वॉल है। अब आप चाहते हैं कि यार वॉल तोड़ लें और वो दोनों फ्लैट हम खरीद लें और रहें आराम से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसको इनकम टैक्स पर्पजेज़ के लिए एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, बशर्ते कि उसका कॉमन एंट्रेंस हो, तो वो आपके केस में हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेची, 6 महीने आप पैसा रखे थे अपने अकाउंट में, फिर आपने वो पैसा दे दिया अपनी बेटी को। अभी आपका लेकिन वो 1 साल 2 साल 3 साल का जो पीरियड है वो ओवर नहीं हुआ, माने 2 साल आगे आपको खरीद लेना था या 3 साल के भीतर बनवा लेना था। 6 महीने के भीतर आपने पूरा पैसा मान लीजिए 1 करोड़ में बेचा था, पूरा 1 करोड़ अपनी बेटी को दे दिया किसी पर्पज़ से। लेकिन आप एग्जेम्पशन भी चाहते हैं। अब आपने बैंक से लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, और होम लोन लेके आपने 60 लाख रुपया की एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद ली और 60 लाख का आपका कैपिटल गेन हुआ था। अब आप बोलते हैं कि यार हमें टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमने शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन वो पैसा हमने वो वाला यूज़ नहीं किया, दूसरा पैसा जो बैंक से हमने लोन लिया था वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पैसे का डायरेक्ट नेक्सस होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने जो नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, तो आपको एग्जेम्पशन के कंप्यूटेशन के लिए मैक्सिमम 10 करोड़ का ही इस सेक्शन में एग्जेम्पशन मिल सकता है। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एग्जेम्पशन आपको इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन 54 का लब्बो लबाब था, समरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।